मॉर्निंग सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। सर, आज मैं आपसे टैक्स रिफंड्स के बारे में समझना चाहती हूँ। क्या आप सिंपल भाषा में हमें बता सकते हैं कि टैक्स रिफंड्स क्या है और इनका सिग्निफिकेंस क्या है? यह संगीता एक्चुअली क्या है कि हम डील कर रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस को। पहले जो था सर्विस टैक्स और एक्साइज जो आजकल जीएसटी में मर्ज हो गया है, या कस्टम्स ड्यूटी जो इंपोर्ट गुड्स पे लगती है। कई बार क्या होता है कि टैक्स हमसे ज़्यादा भरा गया किसी वजह से भी, या हम किसी केस में आगे जाके जीत गए कोर्ट से, तो जो हमें टैक्स भरा होता है तो उसके हमें रिफंड मिलता है। उस रिफंड लेने के लिए हमें एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, एप्लीकेशन देनी पड़ती है, ताकि हमें जो टैक्स दिया गया है फालतू या जिस केस में हम जीत गए हैं उस टैक्स का हमें रिफंड मिल जाए, ताकि हमें अपने उस बिजनेस में यूटिलाइज कर सकें। थैंक यू सर। सर, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि टैक्स रिफंड्स अंडर जीएसटी, कस्टम्स या किसी और लॉ के अंडर किसे मिल सकता है और इस पर कौन सा कानून अप्लाई होता है? जैसे कस्टम रद्द की बात करें तो जो इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर कस्टम्स ड्यूटी लगती है, अगर वो हमसे ज़्यादा पे हो गई है या किसी वजह से डिपार्टमेंट के साथ हमारा कोई डिस्प्यूट है, कोई वैल्यू के ऊपर डिस्प्यूट है, कोई क्लासिफिकेशन के ऊपर डिस्प्यूट है, या किसी एग्जाम्पशन के ऊपर डिस्प्यूट है, तो आगे जाके हम वो अगर केस जी जाते हैं कोर्ट से या किसी फोरम से भी, तो जो हमने कस्टम ड्यूटी भर रखी होती है, अगर हमने अपने बुक्स के अंदर उसको दिखा रखा है कि हमने इसको भर रखा है लेकिन हमने डिपार्टमेंट से लेनी है, तो उस केस में हम कस्टम का रिफंड ले सकते हैं। इसी तरह से जीएसटी का रिफंड भी हमें मिल सकता है। अगर जीएसटी केस में हमें कोई बाद में सक्सेस मिलती है किसी कोर्ट से, या किसी वजह से हमें गलती से टैक्स ज़्यादा भरा गया, तो हम उसका कस्टम जीएसटी का रिफंड ले सकते हैं। ये जो रिफंड मिलता है नॉर्मली जिसने टैक्स पे किया होता है उसी को मिलता है। तो वो जिसने टैक्स पे कर रखा होता है, अगर उसने अपनी बुक्स में इसको शो कर रखा है कि मुझे डिपार्टमेंट से ये टैक्स जमा कर रखा है, लेना है वापसी में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो कर रखा है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट के सर्टिफिकेट के बेस के ऊपर वो रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता है। सर, हमने ये देखा है कि टैक्स का रिफंड मिलने में दिक्कत हो या ना, रिफंड पे इंटरेस्ट मिलने में बहुत दिक्कत होती है। इसके बारे में हमें कुछ बताएं। पहले तो रिफंड लेना ही डिपार्टमेंट में आपने एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि ये अक्सर देखा गया है कि डिपार्टमेंट रिफंड देने में कहीं ना कहीं बहाना लगा के, डॉक्यूमेंट में कमी लगा के, आनाकानी करके ऑर्डर पास कर देते हैं कि आपको रिफंड नहीं मिलेगा, जिसमें हमें आगे फिर अपील में जाना पड़ता है। तो अल्टीमेटली अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, अगर हमने अपने बुक्स में शो कर रखा है कि ये हमने डिपार्टमेंट से पैसा लेना है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट का हम सर्टिफिकेट लगा देते हैं, और तो हम विद इन टाइम फ्रेम उसको फाइल कर देते हैं, तो आपको रिफंड उसका मिल जाता है। पर लेकिन इंटरेस्ट के मामले में ये कहा जाता है कि अगर सपोज डिपार्टमेंट ने रिफंड देने में देरी कर दी, तो अक्सर ऑफिसर कहते हैं कि हम इसका इंटरेस्ट नहीं देंगे। तो किसी ना किसी तरीके से असेसी को बोलते हैं कि आप हमें लिख के दे दीजिए कि हम इसको इंटरेस्ट क्लेम नहीं करते। तो क्या कहते हैं, मरता क्या ना करता आदमी लिख के दे देता है कि ठीक है हम आपसे इंटरेस्ट नहीं लेंगे, हमें हमारा जो बेसिक पैसा वो दे दीजिए। तो ऐसे केस में अक्सर कई बार देखा है कि ऑफिसर लोग रिफंड लेने वाले से लिखवा लेते हैं कि मैं इसका इंटरेस्ट क्लेम नहीं करूँगा, उसमें दिक्कतें आती हैं। सर, आप क्या बता सकते हैं कि इस इंटरेस्ट पे कोर्ट्स का क्या ओपिनियन है? मेरे हिसाब से अगर हम अपने सभी कानून की धाराओं को देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर डिपार्टमेंट ने रिफंड देने में डिले किया है, देरी की है, तो उसको आपका इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है। चाहे हमने डिपार्टमेंट को प्रेशर में आकर के हमने लिख के दे दिया है कि हम इंटरेस्ट नहीं करेंगे, लेंगे इसका, फिर भी एज पर लॉ आपको उसका इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है। सेक्शन जो है एक्साइज की, सर्विस टैक्स की, कस्टम्स की, जीएसटी की बड़ी क्लियर है कि इंटरेस्ट शैल बी पेएबल। शैल का मतलब मैंडेटरी है, तो इसके ऊपर जजमेंट बहुत आ चुकी हैं। तो मैं ये एडवाइस करूंगा
अगर आपने किसी प्रेशर में आके ये लिख के दे भी दिया है कि हम इसका इंटरेस्ट क्लेम नहीं करेंगे, तो भी रिफंड लेने के बाद आप इसकी अपील फाइल करके इंटरेस्ट का क्लेम ले सकते हैं और अल्टीमेटली इसमें आप सक्सीड कर सकते हैं, ताकि आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। फाइनली सर, आप उन बिजनेसेस को क्या एडवाइस देंगे जिन्हें ये दिक्कत आ रही है? मैं वही एडवाइस करूंगा कि पहली बात तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपरली शो करें कि ये जो अमाउंट मैं रिफंड क्लेम कर रहा हूँ, क्या मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि मुझे डिपार्टमेंट से रिकवर करना है। दूसरी बात, जहाँ तक इंटरेस्ट वाली बात है, अगर ऑफिसर को आप कन्विंस करने की कोशिश कीजिए कि देखिए अगर डिले हो रहा है तो एज पर लॉ ये आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। वो लिखवाते क्यों हैं? लिखवाते इसलिए हैं क्योंकि एज पर इंस्ट्रक्शंस, कुछ इस तरह की डिपार्टमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं कि किसी वजह से अगर डिपार्टमेंट उसका डिले करता है तो उसकी इंटरेस्ट की भरपाई जो है अफसरों की जेब से की जाएगी। इसलिए वो कोशिश करते हैं, आपसे लिखवा के ले लेते हैं कि आप इंटरेस्ट क्लेम नहीं करेंगे। तो जैसा मैंने पहले बताया कि चाहे वो आपने लिख के दे दिए है उनके प्रेशर में आके, फिर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको फाइट करना पड़ेगा। Thank you for helping us and for your time. थैंक यू।